भले ही वो 20-20, 30-30 हजार की दारू बेच दे रहे हैं यहाँ गांव में, अगर उस दारू बेचने से अच्छा वो किसी अनाथ बच्चे का अच्छा कर ले तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कोई जब भी। विधायक महोदय ने क्या बोला है उस बारे में कुछ बात हुई आपसे विधायक महोदय से? नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुद्रप्रयाग जनपद के मैखंडा गांव में, जहां एक परिवार आज फिर भी अभी भी मदद की गुहार लगाए बैठे है वो तमाम सरकारी योजनाओं का। यहाँ पे त्रिभुवन चौहान जी भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। दरअसल आपको थोड़ा बताते चलूं कि ये परिवार पूर्व सैनिक परिवार रहा है और कुछ साल पहले माँ बाप का साया इस परिवार के सर से उड़ गया है और अभी भी ये तमाम ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं से कुछ सरकारी मदद इन्हें मिल सके, ताकि इन बच्चों की जो ये नौनिहाल है इनकी अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। लगभग 6-7 बहनों का ये परिवार है और माँ बाप का साया सर से उठा हुआ है। सबसे पहले त्रिभुवन चौहान जी से बात करेंगे कि किस तरह से आज इस मुद्दे पे आगे क्या कुछ करने वाले हैं, कहाँ से इनको संज्ञान मिला इस परिवार का। सबसे पहले चौहान जी नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। क्या मामला है आज, कैसे आपको खबर मिली इस परिवार के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत। देखिए, पॉइंट क्या है कि एक फौजी जिसने हमेशा देश की सेवा की और पीछे उनके चले जाने के बाद आज उनके बच्चों के ये हालात हैं, ये वाकई बहुत दर्दनाक है। अगर इनके चाचा इनके साथ नहीं होते, सोचिएगा 2019 में पिता का चला जाना और 2024 में 1 अक्टूबर 2024 का जन्म, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है मेरे हाथ में, जो दर्शाता है कि तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं और इन बच्चों के पास सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो पिता की पेंशन इनकी माँ को आती थी वो भी इन तक ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। वो एक बड़ा चिंतनीय विषय है। भले ही यहाँ पे चाचा ने, अभी मेरी बात हो रही थी, इनकी चाचा हैं, ये जो इकलौते एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आज समाज में देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। जैसे कि आपने पहले भी एक खबर की थी रवि गांव में, जहाँ पे दिख रहा था कि कैसे एक ताई अपने बच्चों को के साथ अब दूसरे बच्चे को भी पालने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रही, वैसे ही इनका भी संघर्ष है। अब यहाँ कहानी में क्या है कि समझिएगा, जिस गांव में हम बैठे हैं यहाँ बड़े सारे क्षेत्र में नेता हैं और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि जब इनकी माँ गई तो तकरीबन इनका मानना है कि 10 रुपए तक वो खाते में नहीं छोड़े हुए थे। हाँ, उल्टा एक 2,90,92,000 रुपए लोन के बचे हुए, कि एक 4 लाख का लोन लिया गया था, उसमें 2,90,000 रुपए बचे हुए। अब हमने क्या किया है उस पर थोड़ा सा हम संज्ञान डालूंगा कि एसबीआई में मैंने अभी बात की, तो एसबीआई में हमने ये बोला है कि किसी तरह से ये पूरा जो पैसा है ये वेव ऑफ हो जाए और इन बच्चों के ऊपर कोई कर्ज ना रहे, पहली चीज। दूसरा, इनके अनाथ का पेपर भी अभी तक नहीं बना है, सोचिएगा। तो ये बनाने के लिए एक मैंने तहसीलदार जी से बात की तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया है जो समाज कल्याण में, तो उनका वो अनाथ वो एसडीएम के थ्रू बन जाएगा और समाज कल्याण की तरफ से इन दोनों बच्चियों के लिए हम प्रयास करेंगे 4-4 हजार रुपए इनको मंथली एक मानदेय मिले। पर उससे पहले इनके आज के जो हालात हैं उसको सुधारने के लिए हम ये बच्ची का एक स्कैनर भी डालेंगे, ताकि जो भी मदद किसी से बन पाए जो यहाँ पर है अवेलेबल, जो कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जिनको वाकई सोचिएगा अगर पिता फौज में नहीं होते तो इनके पास छत तक नहीं होती, ये कैसे रहते या कैसे रह रहे हैं, ये बड़ा एक प्रश्न है। चाचा को पूछेंगे हम, चाचा जी कैसे कैसे तुमने कहाँ ये पेपर डॉक्यूमेंट क्या हुआ, उसके बाद किस तरह से तुम कहाँ गुहार लगाई इनके लिए? सर, सबसे पहले तो मैं जय किशन मुनियाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने सुना कि टोंगीलाल की घरवाली भी खत्म हो गई, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, फिर उन्होंने मानी आसाम राइफल वालों से बात किया, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि कम से कम 10-12 दिन का टाइम है अभी, तब पूरे मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया और जय किशन मुनियाल के पास दिया। तब अभी भी जय किशन मुनियाल जी ने बोला कि अभी कम से कम 1 महीने का टाइम और लगेगा, तुम जो है कि अभी जो है थोड़ा मनी धैर्य धरो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब आगे भगवान जाने। कितना समय हुआ अभी वो कागज वगैरह जमा करने के बाद अभी तक? कम से कम 3 महीने हो गए। जी हाँ। अच्छा, आगे आप क्या मदद चाहते हैं सरकारी? मदद तो मैं यही चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले जैसे कि अभी और चीज तो छोड़ दिया, लेकिन जो राशन सबको फ्री मिल रही है भारत में, अभी तक ऐसे अनाथ बच्चों को जब राशन नहीं मिल पा रही है। बड़ी मोदी जी वाली राशन? हाँ, मोदी जी वाली। अब आप देखिएगा, ये वो मोदी जी वाली वो राशन है जो तमाम बड़ी बड़ी होर्डिंग आपने देखी होंगी, सड़कों के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों तक राशन, मुफ्त राशन पहुंचाए, लेकिन असल में धरातल पे जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो जरूरतमंद परिवार हैं, उन तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा। ये सिर्फ राशन की बात नहीं, वो तमाम सरकारी योजनाएं भी इसमें शामिल हैं जो जरूरतमंद परिवार तक पहुंच ही नहीं पाती है। अच्छा, आगे? तो आगे मेरी ये प्रार्थना है सरकार से कि अब फौज में थे भाई साहब, तो फौज के
माने जो अधिकारी हैं वो उन तक वो ये बात पहुंच गई होगी, तो वो तो लगे हुए हैं, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अभी समय के लिए जो है कि इनके लिए राशन की व्यवस्था हो और अनाथ प्रमाण पत्र इनके लिए मिल जाए, ताकि इन दोनों बच्चों का जो है भविष्य में वो अनाथ प्रमाण पत्र जो है इनके काम आए। तीसरी बात, इनको कुछ आर्थिक सहायता मिलने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, आज त्रिभुवन चौहान जी भी आए हैं यहाँ पे, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब त्रिभुवन चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिन्होंने कि ये संज्ञान लिया और ये माने मीडिया के माध्यम से जो है कि सरकार तक ये आवाज पहुंचाई। हम इनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब चौहान जी आ गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब इन बच्चों का जो है वो जल भविष्य की मानी समय बिल्कुल आ गया है। नहीं अभी तो लोग इस वीडियो के बाद मुझे लग रहा है जो लोकल नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, विधायक बोली कभी आपने? जी हाँ, क्या बोली विधायक? ये लड़की से बात, विधायक से बात क्या बोला? हर किसी ने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। आज हर कोई घर पे वोट मांगने के लिए आ रहा है, पर कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। गांव में मैंने हर किसी से बोला, अमित मैखंडे से मैंने बोला, हर किसी से बोला, क्षेत्र पंचायत से मैंने बोला, पर किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। भले ही वो 20-20, 30-30 हजार की दारू दे रहे हैं यहाँ गाँव में। अगर उस दारू बेचने से अच्छा वो किसी अनाथ बच्चे का अच्छा कर ले, तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कोई। विधायक महोदय ने क्या बोला है, उस बारे में कुछ बात हुई आपसे विधायक महोदय से? सर, उन्होंने खाली ऐसा बोला कि हम करेंगे, पर उसके बाद उनका हमें ना कॉल या मैसेज नहीं आया। कितना समय हुआ होगा विधायक महोदय से आपको मिले हुए? 3-4 महीने हो गए। कुछ नहीं है यार, बकवास। ये सारी चीजें क्या हो रहा है देखो, समझो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं ये अभी इसने बोला मुझे, ये जो भी बोल रही है, वाकई अगर ऐसा है कि 20-30 हजार रुपए की दारू आप सही में, और ये चुनाव पता नहीं कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं आपको जीतने, कि आप सारे युवाओं को नशे में डाल रहे हो। आप घर परिवार, एक जो लड़का है वो शराब पीता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसको पता नहीं चल रहा घर पे माँ है, बहन है, उसकी पत्नी है या पिता है। ये तामसी प्रवृत्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात आप किसी का वोट की उम्मीद कर रहे हैं तो यकीनन आप और क्षेत्र को गर्त में डाल रहे हैं। खैर वो दूसरा प्रश्न है। आज बच्ची ने बड़ी आंखें खोलने वाली बात कही है कई बार, जैसे अभी इनके चाचा ने भी बोला है कि कैसे आज तक इनको वो फ्री राशन तक नहीं मिल पा रही है, जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है सब जगह। ये तमाम चीजें हैं। खैर अब मुझे ये मानना है कि बच्चों के साथ हम हैं, और यकीनन जैसा मेरा परिवार है, इन बच्चों का भी अब मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ, यकीनन खड़ा रहूंगा। केवल ये बोलने के लिए नहीं है, हम करके भी करते हैं, और शायद इसीलिए लोग हमें जानते हैं। तहसीलदार जी से मैंने बात की, उसके बाद हमने समाज कल्याण में और ये तमाम चीजों पे इनका संज्ञान लेंगे। मेरा मुख्य एक उद्देश्य ये भी रहा है कि जो 2,92,000 है जो SBI में, वो किसी तरह से वेव ऑफ हो जाए और हम इस प्रणाली को बदलें, आगे ये पटकथा को बदलें कि अगर किसी के लिए कुछ करना है तो आपको करना चाहिए, ना कि केवल आप जब चुनाव के दौरान चीजों को करते हैं और बड़ा बड़ा उनको हाइप करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। ये हमारे साथ ही वो सबसे छोटी वाली बच्ची है। क्या नाम है बेटा आपका? मानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3। अच्छा, आगे क्या बनोगे आप पढ़ाई करके? फौजी। देखिएगा, ये बड़े भावुक बोला है इन्होंने। एक पिता उस देश के लिए शहीद हो गए हैं और एक बच्ची वापस फिर से उसी देश में सेवा करना चाहती है। एक और बच्ची इनकी है, क्या नाम है आपका? शिवानी। कौन सी क्लास में रहते हैं आप? 6th। अब देखिएगा, ये अभी 3 बहनें हैं, कुछ बहनों इनकी शादी हो चुकी है, और ये निश्चित रूप से एक भावुक पल है। तो अंत में हम कुछ एक QR कोड आपको भी साझा करेंगे और एक पासबुक की फोटो कॉपी आपको भी साझा करेंगे। निश्चित रूप से आप कोशिश करिएगा कि इस परिवार के लिए मदद हो, ताकि इन बच्चों का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो सके और एक अच्छी शिक्षा इनको मिल सके और एक अच्छा स्वास्थ्य इन तक पहुंच सके। जिला पंचायत की दावेदारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी क्षेत्र में पहुंचे। तो निखिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? दावेदारी की वजह से नहीं आए, पहले दावेदारी इसलिए पहुंचे हैं कि मैंने उनको बोला मैं वो बच्चों से मिलने चल रहा है ना। चलो आप अब मेरे से चौहान जी ने कहा कि कहीं पे 2 बच्चों से मैं फोन आया था चौहान जी के लिए, तो किसी ने फोन किया, उन्होंने कहा चलो आप भी चले। मैं तो प्रसाद यहाँ पे आते ही पता चला, तो हम इनके साथ सदी जैसे भी हो इनके साथ खड़े रहेंगे, जो भी हमसे हो सकता है। चलिए, निश्चित रूप से यही उम्मीद उन तमाम परिवार को होगी, इन बच्चों को होगी कि आगे इनकी मदद हो सके। तो चलिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।